इतिहास के जिज्ञासुओं, इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। यस्रिब यानी जिसे आज हम मदीना के नाम से जानते हैं कि एक शुरुआती गवाह के तौर पर मैं अक्सर सोचता हूं कि कैसे हमारा बटा हुआ और युद्धग्रस्त शहर इतनी तेजी से बदल गया। आज हम इसी बदलाव की नींव रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने हमारे शहर की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं असद इब्न जुरारा की। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। जरा शुरुआती मदीना की गलियों के उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बुजुर्ग हैं जो देख नहीं सकते, लेकिन हर शुक्रवार को जब भी अजान की आवाज गूंजती है तो उनके आंसू छलक पड़ते हैं और वो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, असद को बख्श दे, उससे राजी हो जा। उन्होंने असद को कभी देखा तक नहीं था, फिर भी इतनी गहरी भावनाएं। ये रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस इंसान में ऐसा क्या खास था जिसने आने वाली पीढ़ियों के दिलों में इतनी गहरी जगह बना ली। भाग 1, मदीना का युवा सरदार। इस रहस्य को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारा शहर यस्रिब औस और खजरज कबीलों के बीच चल रहे खूनी युद्धों से पूरी तरह टूट चुका था। लोग शांति के लिए बेताब थे, और यहीं पर इतिहास एक बहुत ही आश्चर्यजनक मोड़ लेता है। खजरज के सबसे बड़े उप कबीलों में से एक बानु नज्जार का नेतृत्व संभालने के लिए जो व्यक्ति आगे आया, उसकी उम्र क्या थी? केवल 19 या 20 वर्ष। बस सोचकर ही विस्मय होता है। जिस उम्र में लोग अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, इस नौजवान ने एक पूरे कबीले के नेतृत्व का भारी बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। और सच कहूं तो वो अपने समय के आम नेताओं से बिल्कुल अलग थे। बहुत ही शांत स्वभाव वाले, जो सुलह की तलाश में रहते थे और मदीना में आने वाले एक नए पैगंबर की चर्चाओं को बहुत ध्यान से सुनते थे। उनका पहला परिचय इस नए संदेश से मक्का में हुआ था, जब वे एक विवाद सुलझाने गए थे। वहां विरोधियों द्वारा पैगंबर के बारे में की जा रही तमाम नकारात्मक बातों के बीच भी इस युवा ने एकेश्वरवाद और इब्राहिमी तरीके के सच्चे संदेश को तुरंत पहचान लिया। भाग 2, हिजरत के प्रमुख मील के पत्थर। अब देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हमने देखा कि कैसे इस युवा सरदार ने उन ऐतिहासिक मुलाकातों की शुरुआत की जिन्होंने हमारे शहर का इतिहास फिर से लिख दिया। हज के दिनों में पहले केवल 6 लोग मिले, जिनमें असद सबसे आगे थे। अगले वर्ष ये संख्या 12 हो गई, और उसके बाद ऐतिहासिक अकबा की दूसरी प्रतिज्ञा में 70 लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। असद उन 70 लोगों के मुख्य प्रवक्ता थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से अपने लोगों से कहा कि इस प्रतिज्ञा का मतलब है दुनिया की सुख सुविधाओं का त्याग और खतरे मोल लेना, लेकिन इसके बदले में स्वर्ग का वादा है। उन्होंने सांसारिक सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़े उद्देश्य को चुना। भाग 3, मार्ग प्रशस्त करना। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि उनका नेतृत्व कितना व्यावहारिक था। हमारे शहर वापस लौटकर असली काम शुरू हुआ। उन्होंने पैगंबर के दूत मुसाब इब्न उमैर की मेज़बानी की और उन्हें शिक्षा देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किए। लेकिन सबसे बड़ा कदम, असद अपने कबीले की मूर्तियों को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसा करके उन्होंने लोगों के दिलों से आध्यात्मिक प्रतिशोध का डर बिल्कुल निकाल दिया। जब लोगों ने देखा कि मूर्तियां तोड़ने के बाद भी असद का कुछ नहीं बिगड़ा, तो उनके घरों से डर खत्म हो गया और एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकी बदलाव आना शुरू हो गया। भाग 4, पहली जुमा की सदा। इतिहास के छात्रों के लिए उनका सबसे स्थायी नागरिक और आध्यात्मिक काम वो था जिसे आज हम हर हफ्ते होते हुए देखते हैं। पैगंबर के आने से पहले ही उन्होंने समुदाय को एकजुट करने का एक नया तरीका खोज निकाला था। शुक्रवार के दिन असद ने 40 लोगों को एक खुले मैदान में इकट्ठा किया, आधिकारिक तौर पर जुम्मा की नमाज अनिवार्य होने से पहले ही। और ये जानना बेहद दिलचस्प है कि वो खुला मैदान किसका था। वो 2 अनाथ बच्चों का था, जिसे बाद में पैगंबर ने खरीदा, और ठीक उसी जगह पर आज वो महान पैगंबर की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी खड़ी है। भाग 5, एक दुखद और प्रारंभिक अंत। अंततः वो समय आया जिसका पूरा शहर इंतजार कर रहा था। पैगंबर मदीना पधारे और असद ने उनकी मेज़बानी की। लेकिन जैसे ही हमारे शहर का ये नया अध्याय शुरू हुआ, हिजरत के पहले ही साल में एक अचानक और भयानक त्रासदी हुई। असद को गले की एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। उन्होंने जिस नई वैश्विक सभ्यता की नींव रखी थी, उसे फलते फूलते देखने का उन्हें अवसर ही नहीं मिला। यहाँ तक कि वे उस पैगंबर की मस्जिद को भी पूरा होते नहीं देख पाए, और ना ही मदीना का पहला रमज़ान देख सके। भाग 6, इतिहास के लिए एक विरासत।
तो सबसे अहम बात यह है कि इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो हासिल किया, उसका वास्तविक महत्व हमें तब समझ आता है जब हम देखते हैं कि स्वयं पैगंबर ने उन्हें किस प्रकार सम्मानित किया। उन्हें पहला जनाजा नसीब हुआ। मदीना के प्रसिद्ध कब्रिस्तान जन्नत अल-बकी में दफन होने वाले वो पहले व्यक्ति बने। पैगंबर ने उनकी 3 अनाथ बेटियों की जिम्मेदारी खुद ली, और जब उनके कबीले ने पूछा कि असद के बाद उनका नेता यानी नकीब कौन होगा, तो पैगंबर ने स्वयं कहा, मैं तुम्हारा नकीब हूँ। असद की जगह कोई और नहीं ले सकता था। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो नेत्रहीन बुजुर्ग हर शुक्रवार को उनकी याद में क्यों रोता था। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहूँगा। यदि एक अकेला युवा केवल 19-20 साल की उम्र में महज 2 वर्षों के अंदर एक ऐसी वैश्विक सभ्यता की नींव रख सकता है, तो आज के युवाओं द्वारा अभी कौन सा इतिहास लिखा जाना बाकी है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि सच्ची लगन हो तो उम्र कभी आड़े नहीं आती।